हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका फ्रेंड यासिर और आज हम कंप्लीट करेंगे हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स जो रिलेटेड है चैप्टर नंबर 1 से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ नए रिएक्शंस के बारे में। जो हमारा पहला रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाए। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसका रिवर्स है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं। आपको बस इतना ही याद रखना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिवर्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें एक रिएक्टेंट से दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप समझ चुके हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। यहाँ 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हम इन्हें इनके एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब आपको पता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, लेकिन वो किस सोर्स की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है अब हम इसके टाइप्स में पढ़ेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट हीट की वजह से ब्रेक डाउन होता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन होता है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिकम्पोज होते हैं। अब आपको ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगे ये रिएक्शंस। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं हीट की वजह से। तो अब हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं FeSO4 का, जो हीट की वजह से ब्रेक डाउन होगा Fe2O3, SO3 और SO2 में। यहाँ हम ये रिएक्शन पूरा लिख लेते हैं। अब आपको थर्मल डिकम्पोजिशन पूरा क्लियर हो गया होगा। हम यहाँ हीट लिख लेते हैं क्योंकि हीट की वजह से ब्रेक डाउन हुआ, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल आ गया। अब हम लिख लेते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। यहाँ हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि इन दोनों से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसमें हमने AgCl लिया है जो सनलाइट की वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है Ag प्लस क्लोरीन में। तो यहाँ जो AgCl है उसका कलर ग्रे हो जाता है क्योंकि वो डिकम्पोज हो रहा होता है सनलाइट की वजह से। यहाँ इस रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि हम AgCl को हमेशा कलर्ड बॉटल में क्यों रखते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल में क्यों नहीं रखते। क्योंकि अगर हम AgCl को ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखेंगे तो वो सनलाइट की वजह से डिकम्पोज हो जाएगा, इसी वजह से उसे हम हमेशा कलर्ड बॉटल में रखते हैं। अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड लेंगे जो सनलाइट की वजह से डिकम्पोज होगा। ये दोनों जो एग्जाम्पल थे वो थे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन जो यूज़ होता है वो होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, आपको याद रखना है। तो अब हम अगला जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल में हम लेंगे वाटर जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक डाउन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ये रिएक्शन भी लिख लेते हैं जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और समझ में आ जाए। हमने यहाँ वाटर ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसे हम बैलेंस करते हुए चलेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे 2H2 प्लस O2, वहाँ वाटर के पास 2 आ गया, ये पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब यहाँ सवाल ये आता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये ब्रेक डाउन होगा तो कैथोड और एनोड पर कौन सी गैस जाएगी। तो कैथोड पर जाएगी हाइड्रोजन H2 और एनोड पर जाएगी ऑक्सीजन O2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक। आपने इन तीनों में एक बात नोटिस की होगी कि इन तीनों रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो किसी भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ हो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो इसका रिवर्स हो गया एंडोथर्मिक।
एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक का रिवर्स है, तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।